यूट्यूब चैनल यशगुन माई सेल्फ कोमल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, इसका पैटर्न क्या है, ऐसे सेंटेंसेस को आप किस तरह से डेवलप करोगे, तो ये सारे डाउट आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, अगर हम बात करें इसकी पहचान की, तो जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आ था, ई थी, ए थे, ये वर्ड जब आ जाते हैं तो वो सेंटेंसेस होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए बात करते हैं इसके पैटर्न की कि जो है इन सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिंपल बात की जाती है, ना तो कोई नेगेटिव वर्ड आता है, ना ही कोई क्वेश्चन किया जाता है, तो वो सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, वह खाना खा चुका था, हम दिल्ली जा चुके थे, तो मतलब कि सिंपल बात करना, वो सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए इनमें क्या होगा, इसका पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन आप लगाओगे हैड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, देन ऑब्जेक्ट लगाओगे। तो ये था अफर्मेटिव का पैटर्न। बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए क्या होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट वर्ड लगा दोगे, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव में जो ये हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी, देन आप सब्जेक्ट लगाओगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क का यूज करोगे। इसी तरह से डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा, डबल इंटेरोगेटिव का पैटर्न जो है बिल्कुल इंटेरोगेटिव की तरह ही रहेगा। इसमें आप WH वर्ड लगा दोगे हेड से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन का यूज करोगे, देन आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। ये है डबल इंटेरोगेटिव का पैटर्न। अब बात करें इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आप हेड का यूज करोगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, देन आप सब्जेक्ट लगाओगे, नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो ये तो था इसका पैटर्न की जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैटर्न क्या है। चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसके एग्जांपल के थ्रू आपको ये टॉपिक ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए सबसे पहले हम अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह दिल्ली जा चुका था, वह दिल्ली जा चुका था, तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही, देन आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, he had gone to Delhi, वह दिल्ली जा चुका था, he had gone to Delhi। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह घर बेच चुका था, वह घर बेच चुका था, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, he, देन आप क्या लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, had, he had। अब सेल की जो थर्ड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड, ही हैज सोल्ड द हाउस। इसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं। वह खाना खा चुका था, तो ही हैड ईटन द फूड। वह स्कूल जा चुका था, ही हैड गॉन टू स्कूल। हमने खाना खा लिया था, वी हैड टेकन फूड। तो ये तो थे अफर्मेटिव के कुछ एग्जांपल। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ नेगेटिव सेंटेंसेस के। देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस का जो फर्स्ट एग्जांपल देखें, तुम नहीं आए थे, तुम नहीं आए थे, तो इसका पैटर्न देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हैड नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, देन आप लगाओगे हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज, हैड नॉट, you had not, then verb की थर्ड फॉर्म, come, you had not come। मैंने नहीं पूछा था, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, I had not, then verb की थर्ड फॉर्म, ask, I had not या फिर hadn't asked।
तो चलिए मैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस की कुछ और एग्जांपल्स दे देती हूँ। देखिए, मैंने उसे नहीं बुलाया था, आई हैड नॉट कॉल्ड हिम। हमने खाना नहीं खाया था, वी हैड नॉट ईटन फूड। हम दिल्ली नहीं गए थे, वी हैड नॉट गॉन टू दिल्ली। हमने ताजमहल नहीं देखा था, वी हैड नॉट सीन द ताजमहल। तो इस तरह से जो ये हमारे हुए कुछ नेगेटिव के एग्जांपल, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जिसमें क्या है, क्वेश्चन पुट अप हो रहा हो। तो चलिए इसका मैं आपको पैटर्न एक बार बता दूं कि इसका पैटर्न क्या है। सबसे पहले आप लगा दोगे हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड, देन आप लगाओगे सब्जेक्ट, देन आप लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या तुमने खाना खा लिया था? तो देखिए पैटर्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड, देन आप लगाओगे सब्जेक्ट हैड यू, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड यू ईटन फूड, देन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या तुमने कार खरीदी थी? तो सेम सबसे पहले क्या लगाओगे, हैड, देन लगाओगे सब्जेक्ट हैड यू, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बॉट, हैव यू बॉट अ कार, सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो ये तो थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस, देखिए पहले मैं आपको इसका जो डिफरेंस बता दूं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव में क्या डिफरेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपको यस और नो बोल के आंसर कंप्लीट हो जाता है, तो वो सेंटेंसेस होते हैं इंटेरोगेटिव। जैसे कि क्या तुमने खाना खा लिया था? तो आप बोलोगे यस और नो। क्या तुम स्कूल चले गए थे? तो यस और नो। तो यहाँ पर आपको यस और नो देके आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। डबल इंटेरोगेटिव में ऐसा नहीं होगा, आपको उसमें आपको पूरा सेंटेंस में आंसर देना होगा, आपको रीजन देना होगा कि क्यों आप क्यों, क्या, कैसे, मतलब कोई काम आपने क्यों नहीं किया था और कैसे किया था। तो ये सारे सेंटेंसेस जो होते हैं डबल इंटेरोगेटिव, ये डिफरेंस होता है इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल, तुमने उसका काम क्यों नहीं किया था। इसमें देखो क्या करोगे, इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब से पहले, यानी कि जैसे जो इसका पैटर्न है इंटेरोगेटिव का, उसमें आप उससे पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले आप WH वर्ड का यूज कर दोगे, यानी कि WH वर्ड, देन आप हैड का यूज करोगे, देन आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो देखिए तुमने उसका काम क्यों नहीं किया, सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड। WH वर्ड यहाँ पे क्या होगा, क्यों, why, had, देन आप सब्जेक्ट लगाओगे, you, done his work। तुमने उसका काम क्यों किया, why had you done his work, तुमने उसका काम क्यों किया। नेक्स्ट देखते हैं वह स्कूल क्यों गया था। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, क्यों, क्यों यानी कि why, देन आप लगाओगे had, देन सब्जेक्ट why had he, वर्ब की थर्ड फॉर्म gone to school, why had he gone to school। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि क्वेश्चन भी पुट अप हो रहा हो और नेगेटिव वर्ड भी हो। इसका पैटर्न देखिए, सबसे पहले हैड लगाओगे, सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखिए क्या वह तुम्हारे घर नहीं आया था। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग हैड। तो देखिए हैड, देन आप सब्जेक्ट लगाओगे, had he not come
क्या वह तुम्हारे घर नहीं आया था? हैड ही नॉट कम टू योर होम? हैड ही नॉट कम टू योर होम? क्या तुमने मुझे नहीं देखा था? तो देखिए क्या होगा सबसे पहले, हैड यू नॉट सीन मी, देन क्वेश्चन मार्क, क्या तुमने मुझे नहीं देखा था? तो व्यूअर्स, ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आपकी स्क्रीन पर जो रेड बटन है उसे प्रेस कीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस कीजिए। जैसे ही इसका बेनिफिट ये होगा कि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।